सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के लेसन में हम विदेशी व्यापार और बाज़ारों के एकीकरण के बारे में आज चर्चा करेंगे कि हमारा जो व्यापार है वैश्वीकरण है वो विश्व के किन देशों के साथ फैला हुआ है, उस पर हम आज इस पीरियड में चर्चा करेंगे। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई दशकों से हम जिस देश का जितना भी अधिक व्यापक व्यापार होगा उस देश के उतने ही वो अन्य देशों के साथ संबंध होंगे। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाज़ारों में जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों में होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के माध्यम से व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, आज़ादी से पूर्व हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का उदय ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ, भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों में बाज़ारों के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं में आयात से खरीदारों के समक्ष और वस्तुओं के घरेलू उत्पादों के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। भारत में चीन के खिलौनों की क्या बात करें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है बहुत सारे लगभग 90% हम चाइना की तरफ आकर्षित होते हैं। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौना निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौना अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं वे भारत के खिलौनों को निर्यात करना आरंभ करते हैं। जब भारत में खरीदारों के भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय है। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाज़ारों में खिलौनों से पहले की तुलना में सस्ते यहाँ हो रहा व्यापार के कारण चीनी खिलौने की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौनों के बेहतर साबित हुए हैं। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन में खिलौनों के निर्माताओं में अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौनों के निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उन्हें खिलौने कम बिकते हैं। सामान्यतः व्यापार में खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों में उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार के विभिन्न देशों में बाज़ारों को जोड़ने में एकीकरण सहायक होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है वैश्वीकरण है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेहद, जैसा कि ज्ञात है आपको कि आगे बड़ी कक्षाओं में भी इस लेसन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे कि वैश्वीकरण है क्या। विगत 2-3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए नहीं कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि वह विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में कारखाने के कार पुर्जों का भी निर्माण करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्रियाकलाप वस्तुओं को सेवाओं को बड़े पैमाने पर शामिल है। वैश्वीकरण में मज़ा है, यानी पूरे विश्व में जिस देश का व्यापार फैला हुआ है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया के खेल रहे किसी भी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अधिकांश विदेशी
व्यापार, अधिक विदेशी निवेश, परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में बाजारों में उत्पादों को एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं में सेवाएं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों में तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षा करत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों, प्रौद्योगिकी गतिविधि विभिन्न देशों में आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन, प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा तलाश एक देश से दूसरे देश आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना वैश्वीकरण है क्या, और दूसरा है कि हमारा जो पॉइंट था वो विदेशी व्यापारों में बाजारों का एकीकरण। इन दोनों पॉइंटों पर आप महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करेंगे अच्छे से, और इनको लर्न करेंगे। परीक्षा भी सिलेबस आपसे विगत है, बता दिया गया है, उसको पूर्ण रूप से आप अच्छी तरह से याद करें। और दूसरी चीज़, आप अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट दें। इनकी वेटेज आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी रहेगी, जैसा कि आपको पता है। और दूसरी चीज़, अपनी तैयारी संपूर्ण रखें। जय हिंद।